तो जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में किस तरीके से वहाँ के छात्र के साथ साथ वहाँ के आसपास के लोगों के अंदर कितनी गुस्सा थी। वो गुस्सा भी उनका जायज़ था, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर के हो, चाहे वहाँ के रोजगार का मुद्दा हो, चाहे जो भी मुद्दा हो। अल्टीमेट मुद्दा तो इंसान के हित के लिए था, जनता के हित के लिए था। लेकिन वो मुद्दा जनता के हित को पूरा नहीं कर रही थी, जिसके वजह से जनता गुस्सा हुई थी। कुछ ऐसा ही सिचुएशन देखने को मिल रहा है हमारे पड़ोसी देश में, नहीं हमारे ही देश के अंदर, राइट। जैसे कि आपको पता होगा कि लद्दाख में सोनम वांगचुक 15 दिनों से भूख हड़ताल पे थे। अंततः इनकी बातों को फाइनली नहीं माना गया, तो वहाँ की जनता, वहाँ के छात्र लोगों ने बीजेपी ऑफिस में बड़ी तोड़फोड़ किया, आग कि जैसे आगजनी वगैरह किया। तो वैसे ही लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन हुआ। सोनम वांगचुकी ने जैसे ही अनशन तोड़ा और कहा बेवकूफ़ी बंद करो, और उसी बेवकूफ़ी बंद करने के बाद पूर्ण राज की मांग पर 15 दिन से भूख हड़ताल पर थे। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए वहाँ के छात्रों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। आखिर हमारी बातों को माना क्यों नहीं जा रहा है। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में बुधवार को काफी हिंसक प्रदर्शन हुआ। छात्रों को पुलिस और सुरक्षा बल से झड़प हो गई। छात्रों ने भाजपा ऑफिस में आग लगा दी, और सीआरपीएफ की गाड़ियां थी उसमें भी आग लगा दी। और ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। मांगे ना पूरी करने के विरोध में यह ऐसा हालात हमें लद्दाख में देखने को मिल रहा है। मैं ये बता दूं, सोनम वांगचुक ने उन्होंने कहा है कि यह लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हम 5 साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे, अनशन किया, लेह से दिल्ली तक पैदल चलकर गए। आज हम शांति के पैगाम को असफल होते हुए देख रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए काफ़ी हिंसा, गोलीबारी और आगजनी ही हो रही थी। मैंने लद्दाख की युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि इस बेवकूफ़ी को बंद करो। हम अपना अनशन तोड़ रहे हैं और प्रदर्शन रोक रहे हैं। बस इतना था कहना। कहते नहीं है, अगर कोई सच्चा ईमानदार, अगर कोई ऐसा पुरुष इस रास्ते पे निकल आए तो उनको समर्थन देने वाली पूरी कायनात हो जाती है, राइट। तो खैर कोई नहीं। अब मैं बताता हूँ ये सोनम वांगचुक आखिरी है कौन, राइट। अगर आप बात करें 3 इडियट्स में आमिर के किरदार को इनसे प्रेरित किया जाता है, इनसे माना जाता है ना। ये 59 साल के बाई पेशे से एक इंजीनियर रहे हैं, ठीक है। इन्हें कई सारे अवार्ड दिया गया, चाहे वो अवार्ड रमन मैग्सेसे अवार्ड हो, चाहे वो रियल हीरोज अवार्ड हो, चाहे ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का हो, चाहे रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेज का हो। कई सारे अवार्ड इन्हें दिया गया। इसलिए एक ऐसा पर्सनालिटी लद्दाख को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेड कर रही है, राइट। और अगर ऐसे लोगों के साथ, अगर इन लोगों की बातों को अगर नहीं माना जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के युवा में एक आक्रोश, तो गुस्सा तो होगा ही होगा। खैर, आखिर इनकी मांग क्या है। इनकी 4 प्रमुख मांग हैं। पहली मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दिया जाए, और कारगिल और लेह अलग अलग लोकसभा सीट, मतलब लद्दाख में 2 सीटों की मांग की जा रही है लोकसभा के लिए। अभी 1 सीट है हाल फिलहाल में, राइट। सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों की भर्ती की बात की जा रही है। लद्दाख में 2 लोकसभा सीट की मांग की जा रही है, पहला कारगिल और दूसरा लेह का, राइट। अभी लद्दाख में 1 ही लोकसभा सीट है, यह लोकसभा, लेकिन अब 2 लोकसभा सीट कारगिल और लेह की मांग हो रही है। अगस्त 2019 से पहले लद्दाख में विधानसभा की कुल 4 सीटें थी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा अब नहीं है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो अब तो विधानसभा का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सीधा केंद्र के द्वारा शासन किया जाने वाला राज्य है, राइट। अब यहाँ के लोग विधानसभा और पहले की तरह चुनाव की मांग कर रहे हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत विशेष अधिकार की भी मांग कर रहे हैं। इन मांगों को लेकर अगली बैठक दिल्ली में 6 अक्टूबर को होगी। साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था। अब जानिए कैसे इस तरीके की हिंसा भड़की। क्या था इसका मेन वजह, क्या था इसका रीजन। पहली वजह तो आपको पता ही चल गया। खैर देखते हैं। पहला, 1 दिन पहले सोशल मीडिया पे प्लानिंग की गई। सरकार ने मांग को लेकर कोई तत्काल प्रतिक्रिया या बातचीत के संकेत नहीं दिए थे। इसलिए मंगलवार को सोनम के समर्थकों ने योजना बनाई कि लेह में हिल काउंसिल के ऑफिस के सामने जाकर प्रदर्शन करेंगे। और लद्दाख के यूटी बनने के बाद, यानी यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से ही हिल काउंसिल का दफ्तर सबसे प्रमुख प्रशासनिक केंद्र है। रात में ही सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। हजारों की तादाद में वहां भीड़ आई।
बहुत तादाद में, आप सोच नहीं सकते, राइट। शुरू में तो प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच थोड़ी बहुत बहस हुई और फिर बाद में ये बहस झड़प में तब्दील हो गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में पुलिस की तरफ से भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन उग्र भीड़ ने पहले पुलिस की गाड़ी को आगे हवाले कर दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ प्रदर्शनकारी पास में ही स्थित बीजेपी कार्यालय में दाखिल हुए और पूरे दफ्तर में आगजनी और तोड़फोड़ की। पत्थरबाजी में कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। वांगचुकू ने अनशन तोड़ा, फिर युवाओं से अपील की कि हिंसा रोको। इस हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने क्या कहा, ये बात सुनिए। यह लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हम 5 साल से शांति के रास्ते पे चल रहे थे, अनशन किया, लेह से दिल्ली तक पैदल चल कर गए। आज हम शांति के पैगाम को असफल होते हुए देख रहे हैं। हिंसा, गोलीबार और आगजनी हो रही है। मैं लद्दाख की युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि इसे रोक दे। यह लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है, इससे स्थिति और गंभीर होती जाएगी। मैं अपील करता हूं कि प्रशासन से भी कि इस तरीके का गोलीबारी ना किया जाए, है ना, इसे रोक दे। हम अपना अनशन तोड़ रहे हैं, प्रदर्शन रोक रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन अपना दबाव छोड़ दे, युवा भी हिंसा रोक दे। हमारी यही अपील है कि हम लद्दाख और देश अस्थिरता नहीं आने देना चाहते हैं। आपसे मेरा एक प्रश्न है, आप सोचिए ध्यान से। लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए प्रदर्शन हो रहा है, आपकी क्या सोचते हैं? पहला, क्या केंद्र सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है, या लद्दाख चीन सीमा के करीब है इसलिए अहम है, या तीसरा, बाकी राज्यों जैसे लद्दाख को भी विकास का हक है? अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं, राइट, तो जरूर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप बिहार एईडीओ जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बम्पर डिस्काउंट के साथ आप एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीसेट फाउंडेशन बैच 3 लॉन्च हो चुका है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आपका अभी तक प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है, अगर आप कई बार मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिया, अगर आपका नहीं हो पा रहा है, तो इट मीन्स यू नीड टू प्रॉपर गाइडेंस, you need to change your study material. Is it clear? So that you will be able to qualify this exam, right? Thank you. God bless you. Take care. प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।